बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बीएस फ़िज़िक्स में जो ऑप्टिक्स का सिलेबस पढ़ाया जाता है उसे कंटिन्यू करेंगे और जो रिकमेंडेड सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। अब ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए, ये नोट्स जो हैं ये रिकमेंडेड बुक्स में से हैं और इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप ये नोट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स हम सब जानते हैं कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तब उस पर क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, या लाइट को यूज़ करते हुए हम डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इसी तरह से ऑप्टिकल फ़ाइबर्स हैं, उनमें लाइट कैसे बिहेव करती है। तो ये सारे का सारा जो है ये ऑप्टिक्स में आता है। अब चूँकि हमने रिकमेंडेड सिलेबस फॉलो करना है तो रिकमेंडेड सिलेबस में सबसे पहले आ रहा है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और आज के लेक्चर में मैंने दो चीज़ें आप सबसे डिस्कस करनी है, वो होंगे एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा होगा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हम जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसके क्या मीनिंग्स हैं ऑप्टिक्स में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में इससे मज़ीद आगे हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी ऑफ हाउ लाइट बिहेव, लाइट किस तरह से बिहेव करती है उसको हमने स्टडी करना होता है। और जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो वैक्यूम में तो हम वहाँ पर लाइट को एज आ रे लेते हैं। अब रे बेसिकली क्या होती है, जिसे आप उर्दू में नॉर्मल ज़ुबान में शुआएँ कहते हैं, कि रोशनी की शुआ जो है वो हमारी तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है, तो लाइट को हम एज आ रे स्टडी करते होते हैं और लाइट की रे को हम सिंपली कहते हैं लाइट रेज़। अब लाइट रेज़ क्या होती हैं? लाइट रेज़ अलाउ अस ड्रा क्लियर डायग्राम्स। अब लाइट रेज़ की मदद से वो जो सूरज की शुआएँ हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। अब ये एक जो शुआ आ रही है सूरज की रोशनी की या किसी भी सोर्स में से जो लाइन आ रही है, इस एक रोशनी की लाइन को हम सिंपल लाइट रे का नाम देते हैं। अब लाइट बेशक किसी भी सोर्स में से हो, लाइट बेशक सूरज की है या किसी भी लैंप की है या किसी भी सोर्स में से आ रही है, हम उसकी जो लाइंस बनेंगी उन लाइंस को आप सिंपली लाइट रे का नाम देते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2-3 लाइंस हम शो कर देते हैं तो हम उनको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 या रे 1, रे 2, रे 3 का नाम भी दे सकते हैं। तो लाइट रेज़ क्या करती हैं? लाइट रेज़ अलाउ अस, वो हमें इजाज़त देती हैं टू ड्रा क्लियर डायग्राम्स। हम लाइट रेज़ की मदद से क्लियर डायग्राम्स बना सकते हैं शोइंग द मोशन ऑफ लाइट। अब जिस तरह से लाइट मूव कर रही होती है उस मोशन को स्टडी करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो हम मेथड यूज़ करते हैं लाइट रेज़ का। और ये होती क्या है? इट इज़ अ लाइन, ये एक लाइन है रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट। इस लाइन की मदद से आप जिस तरफ लाइट मूव कर रही होती है उस लाइट की डायरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये रे इस तरह से बनी है तो लाइट की डायरेक्शन यहाँ पे शो की गई है नीचे की तरफ, इसी तरह यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ है। ये जो लाइंस हम स्टडी कर रहे हैं इन लाइंस को बेसिकली आप रे का नाम देते हो। जिन लाइंस पे लाइट ट्रेवल कर रही होती है उन लाइंस को लाइट रेज़ का नाम दिया जाता है। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक और डेफिनेशन है जो यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स में बयान की गई है, वो है सम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री की हेल्प की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए स्टडी ऑफ हाउ लाइट रेज फॉर्म इमेजेस, लाइट जो है वो किस तरह से इमेज बनाती है उसको हम स्टडी करते हैं। और वो ब्रांच कौन सी है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यहाँ तक हमने देखा कि लाइट जब भी मूव करेगी वो मूव करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसकी मोशन को स्टडी करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड कौन सा है? लाइट रेज़ का। और ये लाइट रेज़ बेसिकली बताती है क्या है कि जो रोशनी की, जो लाइट की जो शुआएँ हैं, जो रेज़ हैं, जो लाइंस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं तो वो किस तरह से बिहेव करती हैं। और इसको स्टडी करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं मैथमेटिकल, वो एक ट्रिग्नोमेट्री होगी और ज्योमेट्री होगी। और इन्हीं को जब हम आगे मज़ीद स्टडी करते हैं तो हम लाइट को बेसिकली स्टडी क्यों किया जाता है, ऑप्टिक्स को हम बेसिकली स्टडी क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कोई भी रोशनी जो है उसकी वजह से इमेजेस किस तरह के बन रहे हैं। स्टडी ऑफ हाउ लाइट रेज़ फॉर्म इमेजेस, के लाइट रेज़ की वजह से इमेज किस तरह से बनता है। अब हमने इमेज को भी नेक्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन करना है। इमेज क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं।
व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री, अब रोशनी जो है वो हर वक्त स्पेस में तो नहीं मूव कर रही होती, वो हमारी सराउंडिंग में भी मौजूद है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री, जब लाइट के रास्ते में कोई बाउंड्री आती है, कोई दीवार या कोई रुकावट आती है, 3 थिंग्स में हैपन, 3 तरह की चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है। एक उसमें मेनली आएगी रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन और थर्ड जो है वो एब्जॉर्प्शन। अब अगर हम इन तीनों को देखें तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को मज़ीद प्रॉपर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसमें हम स्टडी क्या करेंगे। अब फ़र्ज़ करें ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन शो कर रही है कि नीचे उसकी तरफ जो है वो वाटर है, ऊपर की तरफ जो है वो उसके एयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बर्तन में हमने उसमें पानी रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली वो हवा होती है, तो ये जो ग्रीन लाइन है वो उसकी पानी की जो अपर लेयर है वो बाउंड्री उसको शो कर रही है। ऊपर से जो सूरज की शुआएं आ रही हैं उनमें से हम किसी एक स्पेसिफ़िक लाइट को, किसी एक स्पेसिफ़िक रोशनी की लाइन को हम ले लेते हैं। अब एक रोशनी की जो लाइन है, जो शुआ है, जो रे है, वो इस तरफ आ रही है। ये जो लाइन मैंने ड्रा की है, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल लाइन बेसिकली क्या होती है, किसी भी लाइन के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं, कोई भी सरफेस होगी उसके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो उस सरफेस के ऊपर 90 का एंगल बना रही होगी, उस लाइन को हम नॉर्मल लाइन का नाम देते हैं। तो ये जो लाइट की रेज़ आ रही होती हैं इनको भी हम फॉल करवाते हैं इस नॉर्मल लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर बाउंड्री पे ये लाइट जब फॉल करेगी, यहाँ से 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो या तो रोशनी की जो शुआ है, जो रे है, वो टकरा के वापस चली जाए उस तरफ, दूसरा वो टकरा के उसके अंदर गुजर जाती है, तीसरा रोशनी की शुआ यहाँ पर आए, वो ना इधर जाए ना इधर जाए, वो वहाँ से गायब हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो इन 3 चीज़ों को हम यहाँ से देखते हैं, फिर हम लास्ट पे दोबारा से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को डिफ़ाइन करेंगे। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, इफ़ अ लाइट रे फ्रॉम एयर स्ट्राइक्स द वाटर, अगर हवा में से रोशनी की एक लाइन जो है, लाइट रे जो है, वो हवा में से होती हुई इसकी बाउंड्री को टच करे, किसकी, पानी और हवा की, एंड रिटर्न्स बैक टू द एयर, और वो टकराने के बाद दोबारा हवा में चली जाए। जब वो आ रही है, यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन के कवानीन डिफ़ाइन नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सिर्फ उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। आगे मज़ीद टॉपिक्स में हम उसको डिफ़ाइन भी करेंगे रिफ्लेक्शन के कवानीन को। तो जब रोशनी की एक शुआ हवा में से आए, दूसरे मीडियम की बाउंड्री को टकरा के वापस हवा में चली जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और इस प्रोसेस में लाइट जो है वो उस मीडियम में आगे फ़्लो नहीं करती। सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप हमारी है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है, रिफ्रैक्शन में हवा की जो एक रोशनी की लाइन आ रही है, जो लाइट रे आ रही है, वो जब मीडियम को टकराए नॉर्मल के ऊपर, तो टकराने के बाद जो असल उसकी लाइन बन रही थी उसकी बजाय वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होके उसमें से आगे गुजर जाए। इफ़ अ रे बेंड्स इनटू द वाटर, अगर एक रोशनी की शुआ जो है वो पानी में आगे की तरफ जाके मुड़ जाए, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। अब नॉर्मल लाइन कौन सी है, ये वाली सूरज की लाइन कौन सी आ रही थी रोशनी की, वो ये थी, तो बजाय इस तरह आगे जाने के वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो वो प्रोसेस जिसमें जो सूरज की जो लाइन है, वो जो लाइट है, वो जो लाइट रे है, वो बजाय टकरा के वापस जाने के उस मीडियम में से पास करे, लेकिन पास करते करते वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। और थर्ड जो है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बेसिकली होता है इफ़ अ रे इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑटोमेटिकली बाय द वाटर एंड डज नॉट रीअपीयर। अगर फॉर एग्जांपल रोशनी यहाँ पर आ रही है, रोशनी जब यहाँ पर आ रही है, तो रोशनी यहाँ से जब यहाँ पर टकराएगी, जब लाइट रे यहाँ पर टकराए, तो टकराने के बाद ना वो रिफ़्लेक्ट हो, ना वो वापस हवा में जाए, ना वो आगे हमें नज़र आ रही हो कि वो पानी में से गुज़र रही है, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब है कि वो जो पानी के एटम्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लें, वो आगे उसको फ़्लो ना होने दें, ना उसको बाहर जाने दें, ना उसको इसके अंदर फ़्लो करने दें, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, एक चीज़ हमने देखी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जैसे हमने इस फिगर में देखा कि लाइट हमेशा मूव स्ट्रेट लाइन में कर रही है। अब टकराने से पहले भी लाइन स्ट्रेट थी, टकराने के बाद भी लाइन स्ट्रेट है, यहाँ पर भी टकराने के बाद लाइन स्ट्रेट है, सिर्फ उसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी स्टार्ट में ही थोड़ी सी चेंज है।
बाकी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही होगी लाइट, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी जब तक कोई भी उसके रास्ते में कोई रुकावट या मीडियम नहीं आएगा। तो अभी हमने देखा कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, और लाइट के बिहेवियर को देखने के लिए हम लाइट को एज अ रे, यानी लाइट की लाइन या लाइट की शुआ हम बात करते होते हैं कि कितनी रोशनी की शुआएँ आ रही होती हैं। और मज़ीद जब उसको हमने ड्रा किया तो लाइट रेस, और मज़ीद जब हमने इस टॉपिक को देखा तो लाइट रेज़ होती क्या हैं। इन लाइट रेज़ की मदद से हम बेसिकली लाइट का बिहेवियर और लाइट की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। अब इस फिगर में भी अगर हम देखें तो इस फिगर को भी जब हम मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं तो मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ता है। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, नाम में भी लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और आफ्टर ऑल एंड पे जो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं कि लाइट की जो रेज़ हैं वो इमेज किस तरह से बनाती हैं। इमेज बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। उसे स्टडी करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं। अब लाइट जब किसी भी मीडियम से टकरा रही थी तो टकराने के बाद 3 प्रोसेस हो रहे थे, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन और एक एब्जॉर्प्शन। इन तीनों के नतीजे में लाइट किस तरह से बिहेव करती है, उस बिहेवियर के किस तरह से इमेजेस बनती हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो ऑप्टिक्स की ब्रांच यूज़ की जाती है वो ब्रांच कौन सी होगी? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करने के बाद हम आगे बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट की जब भी हम ऑप्टिक्स में बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में एनीथिंग फ्रॉम विच लाइट रेज रेडिएट, कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म जिसमें से लाइट रेज निकलती, उस बॉडी को हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। अब ऑब्जेक्ट की लाइट रेज़ के निकलने के लिहाज से 2 टाइप्स हैं, एक है सेल्फ ल्यूमिनस, दूसरा होगा रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब जो सेल्फ ल्यूमिनस है, लाइट एमिटिंग बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वो वाले ऑब्जेक्ट्स, वो वाली बॉडीज़ जिनमें से खुद ब खुद जो हैं वो लाइट निकलती है, उसे हम खुद से लाइट प्रोवाइड नहीं करते। ऐसी बॉडीज़ जिनमें से लाइट निकल रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब। हम लाइट बल्ब को जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो रोशन हो जाता है, उसमें से लाइट जो है वो एमिट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी बॉडीज़ जिनमें से लाइट निकलती है उन्हें हम सेल्फ ल्यूमिनस का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सूरज है, सूरज में से भी रोशनी आ रही है, तो सूरज को हम रोशनी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि सूरज जो है वो ख़ुद हमें रोशनी लाइट प्रोवाइड कर रहा होता है। और सेकंड है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट में इफ़ लाइट इज़ एमिटेड बाय अ सोर्स, अगर लाइट एक सोर्स में से निकले, अब सोर्स जो है वो सन भी हो सकता है, लैंप भी हो सकता है, एंड देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्राम द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और फिर जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं वो लाइट उसमें से टकरा के हमारी तरफ आ रही हो। इसको गौर से देखें, वो वाला ऑब्जेक्ट जो ख़ुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट प्रोड्यूस होती है, उनमें से लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े, फिर वो लाइट वहाँ से रिफ़्लेक्ट हो और उसको हम आगे स्टडी करते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो ख़ुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता जबकि लाइट को सिर्फ रिफ़्लेक्ट करता है, जैसे चाँद है, वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ लाइट को रिफ़्लेक्ट करता है, तो ऐसी बॉडीज़ को हम कहते हैं रिफ़्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या होगी? लाइट कमिंग फ्राम पेजेस ऑफ अ बुक। अब किसी भी बुक के पेजेस में से जो लाइट हमारी तरफ आ रही होती है वो बेसिकली बुक की पेजेस की अपनी लाइट नहीं होती, वो किसी दूसरे ज़रिए से, कोई लैंप होगा, कोई कमरे में बल्ब होगा, उससे रोशनी निकलेगी, वो क्या कहलाएगा? हमारा सोर्स। वो रोशनी जब ऑब्जेक्ट को टकरा के वहाँ से रिफ़्लेक्ट होती है तब जाके हमें वो बॉडी वहाँ से नज़र आना शुरू हो जाती है। तो 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक सेल्फ ल्यूमिनस, एक होता है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। सेल्फ ल्यूमिनस कौन से होंगे? जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, एमिट करते हैं। और रिफ्लेक्टिंग कौन से होंगे? जो खुद तो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो दूसरी बॉडीज़ जिनमें से लाइट निकल रही हो, उनमें से बॉडीज़ में से जब लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो उसको रिफ़्लेक्ट करते हैं। अब लास्ट पे अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो हैं वो 2 और भी हैं। एक ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट, और सेकंड कौन सा आता है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ नो फिज़िकल एक्सटेंट, वो वाला ऑब्जेक्ट जिसकी कोई भी फ़िज़िकल एक्सटेंट ना हो। फ़िज़िकल एक्सटेंट से क्या मुराद होती है? उसकी ना लेंथ हो, ना उसका एरिया हो, ना उसके वॉल्यूम हो, कोई भी डायमेंशन उसकी ना बन रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट पी है, अब इस पॉइंट पी को आप मेजर नहीं कर सकते।
आप इस पॉइंट P की लेंथ, एरिया, विड्थ वगैरह नहीं बता सकते, तो इतना छोटा पॉइंट, उस पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी डॉट है, जैसे ये डॉट है, ये इस डॉट के लेवल पे जो ऑब्जेक्ट हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। लाइट रेज रेडिएट फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से जो रोशनी की शुआएं हैं वो हर तरफ एमिट होती हैं। इनकी अपनी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, लेकिन ये जहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ से रोशनी की शुआएं चारों तरफ बिखरना शुरू हो जाती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो पॉइंट P, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इंतहाई छोटा, तो उसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है, ना उसकी लेंथ है, ना उसका एरिया, ना उसका वॉल्यूम, लेकिन उसमें से जो रोशनी की शुआएं निकलेंगी वो चारों तरफ निकलती रहती हैं। सेकंड हमारा क्या होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट्स विद लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर कॉल्ड एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लेंथ्स भी होती हैं, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, उन्हें हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बुक है, ये मार्कर है, तो इनकी हमें नज़र भी आ रहा है कि इसकी डायमेंशंस हैं, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम भी है, हाइट भी है। तो वो वाले ऑब्जेक्ट जो रियल लाइफ में मौजूद हों और इन्हीं के साथ हमारा सारे का सारा काम होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम्ड टू मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर सकते हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हो। जैसे होता है कि कोई भी बॉडी है वो एटम से मिलकर बनती है। अगर हम सिंगल एटम को स्टडी करेंगे तो एटम को स्टडी करने को हम कह सकते हैं कि एटम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम फ़र्ज़ कर सकते हैं। लेकिन जब एक कंप्लीट बॉडी की बात करेंगे, जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर जो है वो उन्हीं एटम्स में से मिलकर बना हुआ है। तो हम किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर, हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर कंबाइन करके बनाया गया है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की ही मॉडिफाइड फॉर्म है और वो रियल लाइफ में हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब आज के लेक्चर में हमने बात की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है, और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की टाइप्स क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं जब उनके सामने कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो स्फेरिकल हो। तो उस प्लेन मिरर या उस स्फेरिकल मिरर के होते हुए हम ऑब्जेक्ट को और इमेज को किस तरह से डील करते हैं, कौन कौन से साइंस हम कब यूज़ करते हैं, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफ़ाइन करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।